नमस्कार दोस्तों। एमसी सिंगला पेंशन अपडेशन केस से जुड़े बैंक पेंशनर्स के लिए आज एक महत्वपूर्ण नवीनतम अपडेट आपके सामने प्रस्तुत है। यह मामला सिविल अपील नंबर 7993 ऑफ 2023 यानी एमसी सिंगला एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट नंबर 2 में चल रहा है। 19 अगस्त को यह मामला फिर से कोर्ट नंबर 2 में सूचीबद्ध था और उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे रेगुलर मैटर आइटम नंबर 102 के रूप में रखा गया था। इस संबंध में अधिवक्ता श्री सेवाराम जी ने जानकारी साझा की है और बताया है कि हमारी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी के नेतृत्व में पूरी लीगल टीम तैयार थी और मामले में आर्गूमेंट्स रखने के लिए उपस्थित थी। कोर्ट में लीगल टीम के साथ पेंशनर नेता श्री केवी आचार्य जी, श्री जेडी शर्मा जी, श्री डीके हंस जी और श्री टीआरएस भी कोर्ट में मौजूद थे। साथ पेटिशनर्स की लीगल टीम इस हियरिंग के लिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आज मौजूद रही। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब लीगल टीम तैयार थी तो हियरिंग आगे क्यों नहीं बढ़ सकी। आइए जानते हैं क्या हुआ। एडवोकेट सेवाराम जी ने बताया कि आज सुबह कोर्ट में बहुत सारे मिसलेनियस मैटर्स पेंडिंग थे। लगभग 37 मामले चल रहे थे। जब रेगुलर हियरिंग की बारी आई तब तक दोपहर के 12:50 हो चुके थे। माननीय बेंच ने सूचित किया कि प्रशासनिक कारणों अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी के कारण कोर्ट पोस्ट लंच सेशन यानी दोपहर के सत्र में नहीं बैठ पाएगी। अगला सप्ताह महीने का आखिरी सप्ताह होने के कारण मिसलेनियस मैटर्स वीक के रूप में पहले से ही निर्धारित है। इसलिए कोर्ट ने आइटम नंबर 101 और आइटम नंबर 102 दोनों पार्ट हियर्ड रेगुलर मैटर्स को अगली उपयुक्त तारीख पर लेने का निर्देश दिया है। अब अगली तारीख क्या है? सुप्रीम कोर्ट के केस स्टेटस पोर्टल में इस मामले के सामने स्पष्ट रूप से केस का स्टेटस पेंडिंग और फाइनल हियरिंग लिखा हुआ है और यह 2 सितंबर 2026 को लिस्ट ऑन दिखाई दे रहा है। साथ ही पोर्टल में पार्ट हियर्ड ऑर्डर डेटेड 19/8/2026 का उल्लेख है। चूंकि मामला अभी भी पार्ट हियर्ड है यानी यह उसी बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता के सामने ही प्रस्तुत होगा। इसलिए इस समय उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार एमसी सिंगला केस की अगली सूचीबद्ध तारीख 2 सितंबर 2026 तय की गई है। दोस्तों, यह स्थगन निराशाजनक जरूर है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को समझना अति आवश्यक है। कोर्ट ने मामले को अभी भी पार्ट हियर्ड बनाए रखा है, जिसका अर्थ है कि मामले की सुनवाई पहले से शुरू हो चुकी है और पिछली सुनवाई की निरंतरता अभी बनी रहेगी। मामले को नई बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा क्योंकि यह कोई नया मामला नहीं है जिसे पहली बार सुना जाना है। इस मामले में 22 जुलाई को भी विस्तृत आर्गुमेंट्स हुए थे और उसके बाद 19 अगस्त को मामला सूचीबद्ध किया गया था। अब 2 सितंबर 2026 जो बुधवार का दिन है और रेगुलर मैटर्स के लिए निर्धारित है, इसलिए उम्मीद है कि उस दिन मिसलेनियस मामलों का बोझ कम होगा और हमारे इस मामले में सुनवाई हो सकेगी। इसलिए पेंशनर्स को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब पोर्टल पर पेंडिंग फाइनल हियरिंग दिखाई देना यह बताता है कि मामला अभी अंतिम सुनवाई के चरण में लंबित है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट ने अपना निर्णय बना लिया है या किसी पक्ष के फेवर में संकेत दे दिया है।
अंतिम निर्णय केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही होगा। यद्यपि हम सभी आशा करते हैं कि 2 सितंबर को रेगुलेशन 35(1) और पेंशन अपडेशन पर ठोस सुनवाई हो। हम आपको बता दें कि 2 सितंबर की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिटिशनर्स और रेस्पोंडेंट्स दोनों पक्षों की दलीलें पहले से काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। विशेष रूप से रेगुलेशन 35(1), पेंशन अपडेशन, उसके अमेंडमेंट्स और पुराने व नए पेंशनर्स पर उनके प्रभाव से जुड़े प्रश्न इस मामले के केंद्र में हैं। इसके अतिरिक्त पीएनबी की ओर से दाखिल किया गया एडिशनल एफिडेविट भी महत्वपूर्ण है। इस एफिडेविट में पीएनबी ने यह बताने का प्रयास किया कि पेंशन अपडेशन के स्थान पर बैंक पेंशनर्स को समय समय पर अन्य लाभ दिए गए हैं, जैसे 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, एक्स ग्रेसिया, फैमिली पेंशन में सुधार और पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ और एडिशनल ऑप्शंस। अब पिटिशनर की ओर से इन दलीलों का कानूनी और तथ्यात्मक उत्तर दिया जाना भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन पूरे मामले में एक बात हमें लगातार ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि बैंक पेंशनर्स को पिछले वर्षों में कोई अन्य लाभ मिला या नहीं। मुख्य कानूनी प्रश्न यह है कि क्या लागू पेंशन रेगुलेशंस, विशेष रूप से रेगुलेशन 35(1) और उससे संबंधित संशोधनों की सही व्याख्या के आधार पर पेंशन अपडेशन का अधिकार बनता है या नहीं, और यदि बनता है तो क्या इसका लाभ सभी पात्र रिटायरीज को समान रूप से मिलना चाहिए अथवा केवल किसी विशेष श्रेणी के पेंशनर तक ही यह सीमित रहेगा। यही वह मूल प्रश्न है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अब देशभर के लाखों बैंक पेंशनर्स इस मामले की अगली सुनवाई की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमें इस समय किसी भी अनुमान या सोशल मीडिया संदेश को अंतिम परिणाम नहीं मानना चाहिए। 19 अगस्त की कार्रवाई से कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है। 2 सितंबर 2026 केवल अगली सूचीबद्ध तारीख है। उस दिन क्या आर्गुमेंट्स होंगे, कोर्ट क्या प्रश्न पूछेगा और आगे क्या आदेश होगा, यह उस दिन की वास्तविक कार्रवाई पर ही निर्भर करेगा। तो संक्षेप में एमसी सिंगला केस, जो सिविल अपील नंबर 7993/2023 के रूप में सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 2 में ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में पेंडिंग है, फाइनल हियरिंग और पार्ट हियर स्टेटस के रूप में आज भी दर्ज है और अब नवीनतम उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस के अनुसार नेक्स्ट लिस्टिंग 2 सितंबर 2026 को होनी तय है। अतः पेंशनर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हम सभी आशा करते हैं कि 2 सितंबर को रेगुलेशन 35(1) और पेंशन अपडेशन पर ठोस सुनवाई हो। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे। हमारा वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।